हेलो फ्रेंड्स, कॉइन करण में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 2 रुपये कॉइन 2005 और 2006 और 2007। ये कॉइन कौन कौन से मिंट से बने हैं और इनमें मिंट कहाँ होती है और कौन सी मिंट होती है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इन कॉइनों की क्या क्या रेट चल रही है। और ये कॉइन फेरिक स्टील से बना है और इसका वेट है 5.62 ग्राम और साइज है 27 mm शेप है सर्कुल। अगर ऐसे कॉइन हो आपके पास तो अलग अलग मिनट से आप जरूर कलेक्ट करें, क्योंकि ये कॉइन 2024 में इन कॉइनों की रेट बढ़ चुकी है। अब ये देखिए 2005 पीछे है क्रॉस। अगर ऐसे कॉइन हो आपके पास तो 2005 में ये कॉइन चारों ही मिंट से बने हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। अब आप मिंट वाइज इस कॉइन को कैसे पहचानेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो आपको अगर मिंट देखनी हो तो आप कृपया करके ऐसा एक जूम लेंस लेके आए और उसमें अगर आपके पास बॉम्बे मिंट का कॉइन होगा, तो उससे आपको ऐसा मिंट दिखाई देगा। ये देखिए 2005 में ये जो आपको मिंट दिखाई दे रहा है, ये आपको मिंट ऐसा दिखाई देगा। अगर ऐसा कॉइन हो तो ये कॉइन आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये और वेरीफाइड कंडीशन में 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक ये कॉइन आपको दिला सकता है। और अगर 2005 में अगर कलकत्ता मिंट का कॉइन हो तो 2005 के नीचे आपको कोई भी मिंट नहीं दिखाई दे रहा है तो इसे कहते हैं कलकत्ता मिंट। अगर ऐसा कॉइन हो तो ये भी कॉइन आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये और वेरीफाइड कंडीशन में 5 रुपये से लेके 15 रुपये तक ये कॉइन आपको दिला सकता है। और अगर 2005 में आपके पास हैदराबाद मिंट यानी स्टार होना चाहिए, 5 के नीचे आपको अगर ऐसा स्टार मिंट दिखे तो इसे कहते हैं हैदराबाद मिंट। अगर ऐसा कॉइन हो आपके पास यूएनसी कंडीशन में तो ये कॉइन भी आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये और वेरीफाइड कंडीशन में 5 रुपये से लेके 15 रुपये तक आपको दिला सकता है। अब ये देखिए 2005, ये जो आपको इसके नीचे ये जो मिंट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं नोएडा मिंट। नोएडा मिंट का मतलब ये होता है, अगर आपके पास नोएडा मिंट का कॉइन होगा तो आपको ऐसा गोल बिंदु दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं नोएडा मिंट। अगर ऐसा कॉइन हो तो ये भी कॉइन आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये और वेरीफाइड कंडीशन में 5 रुपये से लेके 15 रुपये तक दिला सकता है। अब ये देखिए 2005 में हो अगर बॉम्बे मिंट तो आपको ऐसा दिखाई देगा। और अगर 2005 में अगर कलकत्ता मिंट हो तो उसका कोई डॉट भी मार्क नहीं होता है। और अगर 2005 में आपको स्टार दिखे तो आपको स्टार मिंट मार्क यानी हैदराबाद मिंट। और अगर आपको 2006 में गोल बिंदु दिखे तो इसका मतलब होता है नोएडा मिंट। ये जो मिंट है ये आपको ऐसे दिखाई देगी। और कृपया करके आप ऐसा एक जूम लेंस लेके जरूर आए जिससे आपको हर मिंट की जानकारी मिल सके। अगर आप ये सिक्के अगर 50 या 100 इकट्ठे किए हो तो कृपया करके आप ऐसा एक जूम लेंस लेके आए और उसमें आप तलाश करें कि कौन सा सिक्का कौन से मिंट से बना है। अब मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ 2006 के कॉइन। अब ये देखिए 2006, ये कॉइन सिर्फ 3 ही मिंट से बने हैं, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। ये कॉइन कलकत्ता मिंट में अगर आपको मिले, अगर इसके नीचे कोई डॉट में मार नहीं हो तो वो कॉइन आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी कीमत दिला सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा बॉम्बे मिंट का कॉइन हो तो ये कॉइन आपको कम से कम यूएससी कंडीशन में ये भी कॉइन आपको 50 रुपये और वेरीफाइड कंडीशन में 5 रुपये से लेके 15 रुपये तक दिला सकता है। और अगर 2006 में आपको
यानी ऐसा स्टार मिंट मार्क मिले तो ये भी कॉइन आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये और वेरीफाइड कंडीशन में 5 रुपये से लेके 15 रुपये तक ये भी कॉइन आपको दिला सकता है। और अगर 2006 में आपको नोएडा मिंट का कॉइन मिले तो ये कॉइन भी आपको 50 रुपये दिला सकता है। अगर ये कॉइन 2023 में अगर 30 रुपये थे, आज ये कॉइन 50 रुपये हो चुके हैं और हो सकता है अगले साल ये कॉइन यूएनसी में 70 या 100 रुपये से ज़्यादा मिल सके इन कॉइनों के। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 2007 के कॉइन। अब ये देखिए 2 रुपये कॉइन 2007। अब इसके नीचे ये जो आपको मिंट दिखाई दे रहा है ये है बॉम्बे मिंट। अगर ऐसा कॉइन हो आपके पास यूएनसी कंडीशन में तो ये कॉइन कम से कम आपको 300 रुपये दिला सकता है, यानी 2 रुपये के 300 रुपये आपको मिल सकते हैं। और अगर वेरीफाइड कंडीशन में है तो ये कॉइन कम से कम आपको 25 रुपये से लेके 50 रुपये तक ये कॉइन आपको दिला सकता है। इसीलिए कृपया करके अगर आपके पास 2007 में बॉम्बे मिंट का कॉइन हो तो जरूर कलेक्ट करें, क्योंकि ये कॉइन स्केयर की श्रेणी में चला गया। हो सकता है अगले साल ये रेयर में चला जाए और इसकी कीमत कम से कम 800 से 1000 रुपये तक इसकी चली जाए। इसीलिए कृपया करके आप ऐसा कॉइन हो तो जरूर कलेक्ट करें। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें कलकत्ता मिंट। अब ये देखिए 2007, इसके नीचे आपको कोई मिंट मार्क नहीं दिखाई दे रहा है तो ये होता है कलकत्ता मिंट। अगर ऐसा कॉइन हो आपके पास तो ये कॉइन भी आपको यूएनसी यानी नया कॉइन चमचमाता हुआ हो तो ये कॉइन कम से कम आपको 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक ये कॉइन आपको दिला सकता है। और वेरीफाइड कंडीशन में ये कॉइन 25 रुपये से लेके 50 रुपये तक आपको दिला सकता है। इसीलिए कृपया करके आप बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट 2007 में ये कॉइन आप जरूर कलेक्ट करें और आने वाले समय में आप अच्छी कीमत पा सकते हैं। और अब इसमें आपको दिखाने जा रहा हूँ हैदराबाद मिंट। अब ये देखिए 2 रुपये कॉइन 2007, इसके नीचे ये जो स्टार है ये होता है हैदराबाद मिंट। अगर ऐसा कॉइन हो आपके पास यूएनसी कंडीशन में तो ये कॉइन आपको 50 रुपये से लेके 70 रुपये तक दिला सकता है। कृपया करके आप हो सके तो कृपया करके आप अलग अलग मिंट से कॉइन कलेक्ट करें, जिससे आप और ही ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर ये तीनों कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो ये कम से कम आपको कॉइन 700 रुपये से लेके 800 रुपये तक ये कॉइन 3 आपको दिला सकते हैं। अब ये जो 2005 के कॉइन है ये कॉइन सिर्फ 4 मिनट से बने हैं और 2006 में ये 3 कॉइन सिर्फ 3 मिनट से बने हैं और ये 2007 के कॉइन ये सिर्फ 3 मिनट से बने हैं। अगर ये चारों सारे ही अगर कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो ये कॉइन कम से कम आपको यूएनसी कंडीशन में सारे कॉइन आपको 1000 रुपये दिला सकते हैं। और कृपया करके हो सके तो आप अलग अलग मिनट से कॉइन कलेक्ट करें और अगर आपको मिनट वाइज कलेक्शन करते हो तो आपको अच्छी कीमत आने वाले समय में मिल सकती है। अगर आपको मिनट वाइज देखनी हो तो कृपया करके आप ऐसा एक जूम लेंस लेके जरूर आएं, जिससे आप इन सिक्कों की पहचान कर सकें। और अगर आपको बॉम्बे मिंट का सिक्का मिले तो आपको चिन्ह ऐसा दिखाई देगा, और अगर आपको हैदराबाद मिंट में मिले तो ऐसा, और अगर नोएडा मिंट में मिले तो ऐसा चिन्ह आपको दिखाई देगा। अगर कलकत्ता मिंट में होगा तो आपको कोई भी मिंट मार्क नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कृपया करके आप ऐसे ही कलेक्शन इकट्ठे करते रहें, जिससे आप एक अच्छा एल्बम बना सकते हैं। एल्बम बनाएं और आप अच्छी कीमत में इन सिक्कों को सेल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो में सच्ची और अच्छी आपको जानकारी मिले तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, जिससे आने वाले समय में आपको नए कॉइन
और पुराने कॉइन सभी कॉइनों की आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।